हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी जो मेंस है 71 का, उसमें जो सबसे ज्यादा बीपीएससी मेंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जीएस 1 में, आप जानते हैं वो जो डीआई है, डीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 72 मार्क्स का डीआई होता है और इसमें से अगर आप इनको अच्छा स्कोर करते हैं डीआई में, तो आप ये समझिए कि आपके मार्क्स जो हैं वो जीएस में बहुत अच्छे हो सकते हैं। जीएस 1 में जीएस 1 ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि क्यों ना आपको डीआई की प्रैक्टिस करवा दी जाए जब तक मेंस नहीं होता है। आज हम 70 बीपीएससी जो है उससे शुरू करेंगे और मैं बताऊंगा कि डीआई में कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। उनकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियो और पाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आप और चाहते हैं तो बाकी जो एसए की प्रैक्टिस है, बाकी जो जीएस 1 2 में बाकी सब्जेक्ट जो है उनकी भी मैं तैयारी करवाऊंगा यहीं पर। इसी में आपको और आपके आंसर भी चेक किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए थोड़ा समझते हैं कि डीआई में जो है वो कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए, डीआई में जो 4-5 टाइप के डीआई बनते हैं। एक तो जो बनता है वो है बार ग्राफ का। एक तो बार ग्राफ से बनता है डीआई, ठीक है, जहां बार ग्राफ दिया रहता है। दूसरा जो हो सकता है आपको, वो हो सकता है पाई चार्ट से। ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है। एक मिनट, बार ग्राफ, ठीक है, एक तो हो सकता है बार ग्राफ हमारा। फिर दूसरा हो सकता है आपका पाई चार्ट से, ठीक है, पाई चार्ट। तीसरा हो सकता है कि आपका, ठीक है, रेखीय रेखा ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, ठीक है। और जो चौथा हो सकता है हमारा, वो कोई भी टेबल दे करके आपसे पूछ सकता है उसका डेटा। ये 3 टॉपिक होंगे। दूसरी चीज जो पूछता है अक्सर, या तो अनुपात पूछेगा, रेशियो पूछता है, अनुपात, ठीक है, या फिर प्रतिशत पूछता है, कितना प्रतिशत बढ़ गया, कितना प्रतिशत घट गया, या कितना प्रतिशत हो गया, तो परसेंटेज। और तीसरा है जो औसत, इनका एवरेज पूछता है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, इनसे ही अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आप डिस्कस करेंगे। आज मैं 2 डीआई करवाऊंगा जो 70 बीपीएससी के थे, और फिर 2 डीआई बाद में करेंगे। आप जानते हैं कि 4 डीआई आते हैं जिसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और एक डीआई में यानी 5 क्वेश्चन होते हैं। तो उस तरीके से 36 मार्क्स का एक डीआई होता है। अब देखिए जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक तो ये टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पे आपको ये इस टाइप की टेबल दे रखी होती है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि जहां पर आपको क्या दिया होगा, इस तरीके का बार ग्राफ दिया होता है, ठीक है। तीसरा हो सकता है जो कि आपको इस तरीके से क्या दिया हो सकता है, आपको यहाँ पे पाई चार्ट दिया हो सकता है, तो पाई चार्ट से। और एक चौथा जो हो सकता है वो इस टाइप का हो सकता है कि, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ग्राफ दिया हो सकता है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 डीआई तो करवा दिए जाए। एक मैं पाई चार्ट का करवा दूंगा और एक जो है ये बार ग्राफ का है, ये जो करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। जो ये 3 टॉपिक हैं, प्रतिशत, ये आप वहीं समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, वहीं साथ साथ समझाता जाऊंगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखिए, कह रहे हैं कि ये एक आपके पास ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है। आप जानते हैं ये बार होते हैं। नीचे यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, वर्ष दिए हैं, ईयर दिया हुआ है, 2002, 2003, 2004, 2005। और यहाँ पर प्रोडक्शन दिया हुआ है, पैडी, धान, गेहूं और मक्का का, यानी पैडी, ठीक है, पैडी, वीट और मैज, इन तीनों का प्रोडक्शन दे रखा है। कि जैसे कह रहा है कि जो धान है वो 2002 में 62 टन उत्पादन हुआ था, वहीं 2003 में 48, वहीं 2004 में 70 टन, 2005 में 86 टन। वहीं जो अगर गेहूं की बात करें तो 2002 में कितना, 20 टन, यहाँ 34 टन, 30 टन, 55 टन। और इस तरीके से ये मक्का का दिया हुआ है। तो ये उत्पादन दिया हुआ है, इसी में से हमसे क्वेश्चन पूछेगा जिनको हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे करना है। देखिए, एक तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप क्या कीजिए, इसकी एक, ठीक है, छोटा सा एक आप इसको टेबल के फॉर्म में आप अरेंज कर सकते हैं सारे डाटा को, ताकि बार बार हमें देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखिए, यहां पे आप एक बना दीजिए इस तरीके से। मैं बना देता हूं आपको टेबल, ठीक है। ये हो गया हमारा, जैसे मैंने बना दिए इस तरीके से 3 चार्ट। ये हो गया वर्ष हमारा, और यहाँ पे जैसे ये हो गया आपका धान यानी कि पैडी, ये हो गया गेहूं यानी कि वीट, और ये हो गया हमारा मक्का। यहाँ पे ये 2002 का है, फिर 2003, ऐसे कर देते हैं 4 और 5, इस तरीके से बनाइए। तो यहाँ पर एक बार डेटा सारा आ जाएगा, फिर आसान हो। जैसे 2000, देखिए यहाँ पे कितना था, 62 टन था, फिर 48 टन हो गया है, फिर 70 टन हो चुका है, और फिर हो चुका है हमारा 86 टन, ठीक
ठीक है। इसी प्रकार से अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं कितना था, 20 टन था, फिर ये हो चुका है 34 टन, और फिर हो चुका है 30 टन, और फिर देन 55 टन। ठीक है। और इसके बाद ये देखो 15 टन है, सॉरी 35 टन था 2002 में मक्का, फिर हमारा 15 टन हुआ है, और फिर 30 टन हो चुका है, और फिर 42 टन हो चुका है। ठीक है। और इन सभी का योग कर दीजिए, सम कर दीजिए, ताकि अंत में हमें बार बार इसका वो निकालना पड़े। ठीक है। तो देखिए योग अभी हमारा डाटा आ चुका है। देखिए धान कितना हो चुका है, 266 टन, गेहूं हो गया 139 टन, और मक्का हो गया है 127 टन। मैंने इनको एक साथ जोड़ के रख दिया। अब हमारी ये पूरी बन चुकी है, यानी समराइज हो चुका है। अब हम प्रश्नों पे आएंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहां से देखिए। ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैडी, व्हीट एंड मेज इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर 2002 टू 2005। कह रहा है कि देश में 2002 से 2005 के दौरान गेहूं, धान, गेहूं और मक्का जो है उसके कोई उत्पादन का अनुपात क्या होगा, यानी रेशियो पूछा है। यानी कि हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। तो तीनों का देखिए हम उत्पादन पता कर चुके हैं, कितना कितना आ चुका है। तो यहां पे देखिए लिखना शुरू करेंगे कि 2002 से 2005 के दौरान, ठीक है, के दौरान, अब आपने एक बार लिख दिया इसको, फिर डैश। ठीक है। धान का कोई उत्पादन, ठीक है, उत्पादन, ठीक है, गेहूं का, ठीक है, धान का कोई उत्पादन का यहां जोड़ दिए। इसी प्रकार से मक्का का, ठीक है, तीनों का उत्पादन आप यहां पे लिख देंगे। ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब इनका अमाउंट आप या तो जोड़ के दिखा सकते हैं, या हमने चूंकि ऊपर बना दिया है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कितना आगे देखिए, 266 टन आएगा यहाँ पे, ये 139 टन, ठीक, और ये आ गया 127 टन। राइट। अब इसका हमें क्या करना है, हमें बताना है अनुपात। तो क्या दे देखिए, अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट अनुपात, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 266 रेशियो 139 रेशियो 127। अब अगर ये कट जाए किसी नंबर से तो काट दीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये देखिए आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है। तो एक आंसर देखिए हमारा इस तरीके का आगे, कितना आसान है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे जोड़ करके अनुपात बताना था। अगर किसी नंबर से कट रहा हो तो काट दीजिए, अदरवाइज नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए इसी में। ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैच इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द 3 क्रॉप ड्यूरिंग द ईयर अंडर द कंसिडरेशन। जो भी दिया है, यानी विचाराधीन वर्षों के दौरान मक्का का जो कोई उत्पादन है, तीनों फसलों के कोई उत्पादन का कितना प्रतिशत है, यानी कि जितने भी वर्ष दिए हैं इसमें जो मक्का का उत्पादन है उसका परसेंटेज पूछना है टोटल तीनों। ठीक है। तो हम क्या करें, देखिए हम लिखेंगे कि विचाराधीन वर्ष में, विचाराधीन कंसिडरेशन ईयर में, विचाराधीन वर्षों में, ठीक है, मक्का का कोई उत्पादन, क्योंकि यही पूछा है हमसे कि इसी का प्रतिशत पूछना है, तो मक्का का पूछा है, तो मक्का का कोई उत्पादन कितना है, उत्पादन। अब देखिए कितना दिया है, ये दिया है आपके पास मक्का का, देखिए ये आया था हमारा 127 टन। कितना आया था, 127 टन। ठीक है। तो 127 ये हो गया 127 टन। अब तीनों, ठीक है, तीनों का, सॉरी, तीनों फसलों का, ठीक है, का कोई उत्पादन। ठीक है। अब आप इसको तीनों को जोड़ दीजिए, तो 266 कितना कितना था देखिए, 266, 139, 127, तो कितना है 266, ठीक है, 139 एंड 127, इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा, ये आ गया 532 टन। अब हमसे पूछा है कि इसका तो अनुपात पूछना है, तो अभीष्ट अनुपात हो जाएगा, अभीष्ट अनुपात, ठीक है, अनुपात, सीधे सीधे क्या करेंगे, अभीष्ट अनुपात, ये हो जाएगा 127 और अपॉन में 532 इंटू 100। अब आप सीधे इसको भाग दे दीजिए, 532 से 127 में भाग दे दिए, ठीक है, और 100 से गुणा कर दीजिए। आपके पास
वो होता ही है कैलकुलेटर, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से भाग दे सकते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, जब भाग देके गुणा कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.2387 और इसको 100 से गुणा कीजिए तो 2 अंक पीछे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 23.87%। कितना आ जाएगा देखिए 23.87%, ये हमारा आ गया दूसरे का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे किया हमने, इतना आसान तरीके से इसको कर दिया। ठीक है, अब ये सेकंड का आंसर होगा हमारा। अब देखिए इसी थर्ड में हमसे पूछा है, ठीक है, थर्ड पूछा है कि द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पैडी ड्यूरिंग द ईयर अंडर द कंसीडरेशन, कि इन्हीं वर्षों के दौरान जो एवरेज उत्पादन है, यानी विचाराधीन वर्षों के दौरान जो गेहूं का औसत उत्पादन है, धान के औसत उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो हम यही फिर से करेंगे विचाराधीन वर्षों में, ठीक है, विचाराधीन वर्षों में, ठीक है, वर्षों में क्या क्या, ठीक है, क्या पूछा हमसे कि गेहूं का औसत उत्पादन, गेहूं का औसत उत्पादन, ठीक। अब गेहूं का औसत उत्पादन कितना हो जाएगा, तो देखिए गेहूं का उत्पादन कितना था हमारे पास, ये था गेहूं का था 139 टन, उसको 5 से भाग देना है, तो 139 अपॉन में 5, क्योंकि औसत है ना तो 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, योग बटे संख्या, तो 5 से भाग दीजिए, ठीक है, टन, यही तो होता अनुपात, सॉरी औसत। और इसी प्रकार से हमें पता करना है किसका, धान का, तो धान का, ठीक है, धान का औसत उत्पादन, औसत उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। अब देखिए धान का कितना था हमारे पास, तो धान का जो पैडी है इसका था 266, तो 266 अपॉन में 5। अब इसका पूछा है कि जो गेहूं है वो इसका कितना प्रतिशत है, तो हमें इसका क्या करना है, अभीष्ट अनुपात पता करना है, अभीष्ट अनुपात, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा किसका जो गेहूं का है उसका उत्पादन ऊपर रखिए, कितना है 139 अपॉन 5 अपॉन में 266 5 इंटू ये 5 से 5 कट जाएगा, 100 कर दीजिए, इसको आप भाग दे दीजिए, जो भी आएगा 100 से गुणा कर देंगे तो कितना है देखिए 139 को आपने डिवाइड किया इससे 266 से, और जब 100 से गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका हमारा 52.25%, ठीक है, तो 52.25% इस तरीके से हमारा तीसरा आंसर हो गया, जो 8 नंबर का क्वेश्चन था। देख पा रहे हैं ये कितना आसानी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया, ठीक है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन था और बेहतरीन तरीके से हमने आसान तरीके से पूरी तरीके से कर दिया, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेंगे, अगर आप इससे साफ साफ करते हैं तो पूरे पूरे आपके मार्क्स आएंगे। साथ में देखिए सबके पीछे यूनिट जरूर, जैसे यहाँ टन छूट गया जैसे, तो ये भी याद रखिएगा कि यूनिट भी नहीं आपका छूटना चाहिए, मात्रक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इसका जो तो 3 पार्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपने देखा अभी तक सिर्फ 12 से 13 मिनट यूज हुआ है। अब इसको और प्रैक्टिस करेंगे तो और फास्ट, इतनी देर में तो आपके एक पूरा डीआई बन सकता है। अब देखिए चौथे बारे में बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या करा है, कह कि मक्के का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ाया अथवा घटाया जाए कि देश में 2002 से 2005 के दौरान मक्के का कोई उत्पादन धान के उत्पादन के ठीक आधा हो जाए। तो क्या करा है कि आपको कितने प्रतिशत या तो बढ़ाया जाए या तो घटाया जाए कि जो 2002 से 2005 के दौरान मक्के का जो टोटल प्रोडक्शन है वो धान के टोटल प्रोडक्शन का ठीक आधा हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, ठीक है, मक्के का, ठीक है, तो धान का वजन कहते हैं, धान का, ठीक है, या ऐसे एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं भैया मक्के का कोई बात, मक्के का कोई उत्पादन कितना है हमारा, ये आपने देखा था कितना था 127 टन, ठीक है। अच्छा फिर हमें पूछा धान, धान का कितना है, धान का कोई उत्पादन कितना है, ये है 266 टन, ठीक है, कितना है 266 टन। हमें क्या करा है कि अतः, ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो धान का देखिए ये तो इतना था ही, तो ये जो है देखेंगे प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है, ठीक है, कि हमें कितना बढ़ाना है घटाना चाहिए। तो देखिए 127 टन तो ही है, अब हम मान लेते हैं कि 100 में से प्लस एक्स बढ़ाना है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं, घटाना ही पड़ सकता है, अगर एक्स का मान माइनस में आएगा तो हम कहेंगे घटाना है,
हमने यहाँ पे ऐसे मानी है कि 127 गुणे 100 प्लस x अपॉन 100 बराबर इसका आधा 266 का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं ना इसका आधा हो जाए तो कितना बढ़ा दे, तो हमने 100 प्लस x, और अगर माइनस में आएगा कहेंगे कमी करनी पड़ेगी, तो अभी हमने इसको काट देते हैं 233 133 टन करना है। इसका अर्थ है कि बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 127 से 133 करना है। तब क्या करिए सीधे, तो आप इसमें डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहां से क्रॉस कर दीजिए, 100 ऊपर पहुंच जाएगा 127, नीचे आ जाएगा, देखिए 100 प्लस x बराबर 133 गुणे 100 अपॉन में 127। अब आप इसको भाग दे दीजिए, तो 133 में आप भाग दीजिए 127 का, और फिर आ जाएगा 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 104.72। अब देखिए इससे 100 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो जैसे ही आप 104.72 में 100 घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 4.72%। अतः इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी, इतनी हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। तो लिखेंगे नीचे, अतः हमें 4.72% वृद्धि करनी चाहिए ताकि इसका आधा प्राप्त हो जाए। तो आंसर कितना जाएगा, 4.72%। इस तरीके से आपने इसको करना है। तो देखिए ये हो गया हमारा पूरी तरीके से, इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको अगर इस तरीके से पूरा करके आते हैं साफ साफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, चौथा पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने यहां किया था, ठीक है पूरा, सेकंड पार्ट मैंने इसको नीचे कर दिया था, ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब बचा है पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट को देखो ध्यान से पढ़िए क्या पढ़ा है, कह रहे कि if the year 2004 the production of wheat is increased by 50%, कह रहे कि अगर 2004 में गेहूं का उत्पादन जो है 50% बढ़ जाए तथा धान का उत्पादन जो है 40% डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो धान का उत्पादन गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत होगा। तो कह रहे कि द प्रोडक्शन ऑफ पैडी विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो हम एक काम करते हैं, तो ये गेहूं का 50 बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा, और हम जो पैडी है धान है उसका 40% कम करके फिर उन दोनों का क्या कर सकते हैं, उनका अनुपात पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम करते हैं, ठीक है, गेहूं के उत्पादन में 50% की वृद्धि करने पर, 50% की वृद्धि करने पर, ठीक है, 50% की वृद्धि करने पर कितना होगा, देखिए 127 टन, सॉरी 139 टन था, इसका आप 50% बढ़ा दीजिए, 50 यानी कि 150 हो जाएगा। देखिए ना, जब आप 50 बढ़ाएंगे तो हमेशा 100 में बढ़ाते हैं, मुझे बताया था कि 100 में से बढ़ाएंगे 50, तो कितना हो जाएगा 150 और नीचे 100। ठीक है, तो अभी इतना रह देते हैं, ठीक है, इतना टन रह देते हैं, इसको काटते नहीं है, बाद में काट देंगे इतना टन, या आप काट भी सकते हैं, पॉइंट पे आंसर आ जाएगा, तो ये ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब धान में 40% की कमी करने पर, 40% की कमी करने पर, तो अब देखिए कितना था, धान था 266, और जब आप 40% कम करेंगे तो कितना आएगा, 60 अपॉन में 100, राइट, यही आएगा, इतना टन आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि बताइए तो कह रहा है कि तो धान का उत्पादन गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, धान का उत्पादन ऊपर और गेहूं का उत्पादन नीचे रखना है, देन द प्रोडक्शन ऑफ पैडी विल बी व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो गेहूं का उत्पादन नीचे का बना, जिसका पूछा उसका नीचे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, धान का पूछा है तो अतः अभीष्ट प्रतिशत, आपसे देखें जो पूछा है उसका मतलब अभीष्ट प्रतिशत, अब आप देखिए क्या करिए, ये आ जाएगा 266 इंटू 60 अपॉन में 100, ये ऊपर के जिसका अनुपात पूछा है वो ऊपर, और अपॉन में आप रख दीजिए नीचे कितना 139 इंटू 150 और अपॉन में 100, इंटू परसेंट पता करना तो 100 कर देंगे, ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, ये 0 से 0 भी कट जाएगा, अब बाकी जो है उसको 100 ही कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया, ऊपर आ गया 266 गुणे 6, ठीक है, तो 266 इंटू 6 और इंटू 100 कर दीजिए तीनों को। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, ऊपर जाके हमारा बराबर में ये आ गया 2159,600।
और नीचे कितना बचा है 139 इंटू 15, इसको गुणा करके भाग दे दीजिए 139 इंटू 15, दिया जाएगा 2085। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए सीधे, तो 1,159,600 को मैं डिवाइड कर देता हूं 2085 से, तो ये आ जाएगा 76%, 76.5%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा इसका 76.5%। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, या इसको पूरा पूरा भी आप काट के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी पॉइंट में आप आंसर बता सकते हैं सीधे सीधा। ठीक है, तभी आंसर वही आएगा। जैसे देखिए, आप अगर करना चाहें तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए इसका, और इसको गुणा करके अपने पॉइंट में आ जाएगी, जैसे 139 इंटू 15 के लिए, और इसको 10 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा 208.5 टन, ऐसे कर दीजिए इसको। ठीक है, इसी प्रकार से इसको काट दीजिए। ठीक है, तो 266 को 6 से गुणा कर देंगे, और फिर ये 10 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 159.6 टन। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर जो है वही आ जाएगा। आप यहां रख दीजिएगा, देखिए। ठीक है, यहां पे अगर इस तरीके रखते हैं आप सीधा, तो क्या आएगा, देखिए 2 यानी कि 159.6 अपॉन 208.5 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो क्या है, देखिए। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1, आप गुणा कर दीजिए 159 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, किससे 2, ठीक है 208.5 से, तभी वही आएगा हमारा 76.54%। ठीक है दोस्तों, तो ये है, इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते थे। आई होप, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये आज हमने एक क्वेश्चन इसका डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, आपको पाई चार्ट या क्वेश्चन कराऊंगा कि उसको कैसे करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो से आप इस तरीके से देख देख करके सीखते जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी भी अभी मैं आपको ऐसे वगैरह की प्रैक्टिस जो है वो भी कराऊंगा, तो उसको भी हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, पढ़ते रहिए।